नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिन्ने के द्वारा दिया गया है और द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं। कौन कौन से हैं? एक सामान्य कारक है, दूसरा विशिष्ट कारक है। पहले को जनरल फैक्टर, दूसरे को स्पेशल फैक्टर कहते हैं। और काफ़ी बार ये नाम भी देखने को मिलता है जी कारक और एस कारक। जी कारक और एस कारक। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक है, तो सामान्य कारक है वो जन्मजात है। सामान्य कारक जन्मजात है, जी कारक है वो जन्मजात होता है। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक के संबंध में गलत कथन का चयन करो। देखिए यह जन्मजात होता है, बिल्कुल सही बात है। जो जी कारक है, सामान्य कारक है, वो जन्मजात होता है। स्पीयरमैन ने इसे मानसिक शक्ति कहा है, ये भी राइट है। और स्पीयरमैन ने इसको मानसिक ऊर्जा भी कहा है, ये भी राइट है। यह परिवर्तनशील है, ये बात गलत है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जी कारक है वो परिवर्तनशील नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि स्पीयरमैन के अनुसार एस कारक के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए यह अर्जित होता है, एस कारक अर्जित होता है, बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति में कई एस कारक होते हैं, ये भी बात राइट है। यह अस्थिर होता है, अस्थिर तो सामान्य कारक होता है, जी कारक होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम व प्रशिक्षण से इसे बदला जा सकता है, ये भी सही है कि एस कारक को अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा बदला जा सकता है, तो ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि जीवन में सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? तो सामान्य कारक है वो जीवन में सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्न की बात करें कि स्पीयरमैन के अनुसार जीवन में विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक है? विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? विशिष्ट कारक है, जिसको एस कारक भी कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने कारक है? दो कारक है, एक सामान्य है, एक विशिष्ट है, जी कारक और एस कारक। देखिए सामान्य कारक है उसको जीएफ भी कहते हैं, ये 95% होता है और 5% विशिष्ट कारक होता है। तो सामान्य जो कारक है उसकी विशेषताएं क्या है? सामान्य कारक है वो जन्मजात होता है, व्यक्ति में इसकी संख्या 1 होती है, यह स्वाभाविक होता है, यह अस्थिर होता है, जीवन में सफलता व असफलता के लिए जीएफ कारक जिम्मेदार है। विभिन्न व्यक्तियों में जी कारक का उपयोग अधिक होता है, जी कारक का उपयोग अधिक होता है। स्पीयरमैन ने जी कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है क्योंकि यह सभी मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण है। एस कारक की बात करें, विशिष्ट कारक की बात करें तो ये 5% होता है, वातावरण से अर्जित होता है। विशिष्ट कारक है वो अर्जित कारक है। एक व्यक्ति में कई एस कारक होते हैं, अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है, यह परिवर्तनशील होता है। जीवन में विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? एस कारक जिम्मेदार है। एक विशिष्ट कारक का दूसरी विशिष्ट कारक से कोई संबंध नहीं होता है। थॉमसन व गोदरेज जैसे मनोवैज्ञानिकों ने द्विकारक सिद्धांत को अपूर्ण मानते हैं। थॉमसन और गोदरेज द्विकारक सिद्धांत को अपूर्ण मानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि के किस सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है? तो देखिए स्पीयरमैन का जो द्वितत्व सिद्धांत है उसको राजतंत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं इसको राजतंत्रीय सिद्धांत? स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत में जी कारक है वो राजा के समान है, एस कारक प्रजातंत्र के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं?
राजतंत्रीय सिद्धांत कहते हैं। किसको? स्पीयरमैन के बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को। स्पीयरमैन की बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? देखिए, इसे द्विखंड सिद्धांत भी कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत भी इसको कहते हैं, द्विघटक सिद्धांत भी कहते हैं, द्विसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, राजतंत्रीय सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और इलेक्ट्रा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कौन? स्पीयरमैन का बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत है। अगले प्रश्न की बात करें कि स्पीयरमैन ने किस बुद्धि पर अधिक बल दिया? तो स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि पर अधिक बल दिया है। स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि पर अधिक बल दिया है। द एबिलिटी ऑफ मैन पुस्तक की लेखक कौन है? तो स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन की पुस्तक का नाम क्या है? द एबिलिटी ऑफ मैन। स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत कब दिया था? तो ये 1904 में दिया गया है। बुद्धि का त्रिकारक या त्रिखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? देखिए, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन ने 1904 में अपनी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में संशोधन किया और 1911 में तीसरा कारक जोड़ा, समूह कारक जोड़ करके त्रितत्व या त्रिकारक या त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का जो त्रिकारक सिद्धांत है, इसके 3 कारक कौन कौन से हैं? 2 तो वही है, सामान्य और विशिष्ट कारक, और तीसरा 1911 में जोड़ा था, वो है समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा में कारक जी है। तो जी कारक क्या है? वो सामान्य बुद्धि है। जी कारक है वो सामान्य बुद्धि है।